चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बढ़ते आगे। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सोनीपत के प्रदीप सिंह ने सफलता हासिल की। उन्होंने टॉप किया है, ऑल इंडिया रैंक में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदीप सिंह ने साल 2012 में बीटेक की डिग्री मुरथल यूनिवर्सिटी से ली थी। वो पिछले साल IRS बन गए थे। IRS अफसर बनने के बाद पिछले परीक्षा में उनके 260 रैंक आई थी। प्रदीप सिंह मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं, गांव तेवड़ी के रहने वाले हैं और प्रदीप के परिवार में इस वक्त काफ़ी खुशी का माहौल है और लोग उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। सोनीपत के प्रदीप सिंह UPSC में ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया और पिछली बार भी उन्होंने UPSC क्वालिफाई किया था, लेकिन IRS ऑफिसर के तौर पे अब वो काम कर रहे थे। 260 रैंक थी पिछली साल और अब उन्होंने ऑल इंडिया में पहला स्थान हासिल किया है। उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है और लोग बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ये एक रैंक आ जाएगा। काफ़ी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड सा है और अच्छा मेरे को काफ़ी लग रहा है। मेरे फैमिली फ्रेंड्स काफ़ी हैप्पी हैं। इससे पहले मैं इनकम टैक्स में जॉब करता था एज इंस्पेक्टर और लास्ट ईयर मैंने UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था। तो उसके बाद मैंने अभी ज्वाइन करा हुआ है IRS कस्टम्स एंड एक्साइज एंड आई एम अंडर ट्रेनिंग एट नासन फरीदाबाद। ये देखिए, स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था तो तब मैंने थोड़ा हेल्प कर दिया था कोचिंग का, बट अभी पिछले काफ़ी टाइम से तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। मेरे फ्रेंड्स थे, उनका सपोर्ट रहा, उनके साथ हम तैयारी करते थे और जॉब के साथ थोड़ा मैं भी साथ में जॉब नहीं कर रहा था। उसके साथ मैं मेरी जॉब अलाउ नहीं करती थी कि मैं कोचिंग वगैरह करती, सेल्फ स्टडी ही था मैं। और साथ में जो फ्रेंड्स तैयार कर रहे थे उनका काफ़ी सपोर्ट है। ये देखिए, चैलेंजिंग तो है। आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो चैलेंजेस तो आपके सामने हमेशा ही रहते ही हैं और हम जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आगे हमारे देश के सामने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी हैं, पहले भी थी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कुछ कर पाएँ आगे और देश के विकास में हम अपना योगदान दें। देखिए, जो भी बच्चे इस कैंडिडेट्स हैं जो इसमें तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जब भी कभी आपको लगता है कि आप इसके लिए नहीं बने हैं या आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा सबके लाइफ में आता है कभी ना कभी एक मोमेंट, तो आप अपने उस रीज़न को याद करिए जिसकी वजह से आपने तैयारी करनी स्टार्ट करी थी और वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। और कोई ना कोई आपको हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है आपका। आप हमेशा उनसे टच में रहिए, बात करिए, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। और अगर आप पूरे डिटर्मिनेशन से, कॉन्फिडेंस से और मन लगा के अगर तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका होगा। अभी नहीं होगा तो अगली बार होगा। जी देखिए, मेरी लाइफ में मेरे सबसे मेन प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वो मेरे पिताजी रहे हैं। उन्होंने हमेशा हर तरह के मोमेंट में मुझे सपोर्ट करा है, मोटिवेट करा है। एक बार जब मैं जॉब करता था तो मैंने डिसाइड करा कि मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, मैं नहीं कर पाऊँगा जॉब के साथ तैयारी करते हुए, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, अगर जज्बा है तो आप कर सकते हैं और मुझे ये करना है। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट करी और आज मैं जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ उनका सबसे बड़ा हाथ इसमें है। मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। तो मैं इसका क्रेडिट उन सबको देना चाहता हूँ जो मेरे साथ, मेरे इस जर्नी में मेरे साथ रहे और मुझको सपोर्ट करें। हमारे लिए देखो, इतना खुशी का बात है। मेरे पास आज वर्ड्स का कमी है वो बोलने के लिए। आने वाले समय में हमारा बच्चों को इतना मोटिवेशन मिलेगा और भी, और साधारण परिवार से, एक फार्मर फैमिली से आके साधारण स्कूल में पढ़ाई करके, छोटूराम यूनिवर्सिटी में आके इंजीनियरिंग करके, वो भी कंट्री का टॉपर बनना इतना इजी काम नहीं है। सो इतना हार्डवर्क किया बच्चा, ये एक प्रेरणा स्रोत बनेगा हमारा नया बच्चों के लिए। बहुत बहुत बधाई हो।